नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। जिन समाजवादियों का खौफ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगा रहता था, जिन समाजवादियों ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका, उन समाजवादियों की फौज के कुछ सेनापति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेके हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनमें से एक हैं। नीतीश कुमार ने समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे की तर्ज पर गैर संघवाद का नारा तो दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। और आज स्थिति यह हो गई है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है, जिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में घुसने नहीं दिया, जिन नीतीश कुमार ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, सबसे अधिक विरोध किया नीतीश कुमार ने, वो नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने को क्यों मजबूर हैं? क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर रखा है? दरअसल आज नीतीश कुमार के सामने बिहार में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव ने जदयू में पूरी तरह से सेंध लगा रखी है। नीतीश कुमार के खासम खास रहे ललन कुमार, जो आरजेडी के करीबी माने जाते हैं, ललन सिंह जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के इतने करीब आ चुके थे कि नीतीश कुमार को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा और खुद जो है पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ी। आज के तारीख में नीतीश कुमार ने जदयू की बागडोर संजय झा को सौंप रखी है। और यदि आज जदयू की बात करेंगे तो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है नीतीश सरकार के खिलाफ में, और नौकरशाह हावी होने का आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार को पार्टी भी बचानी है, अपने आप को भी बचाना है। और एक बड़ा जो इस समय मामला सामने उभर कर आ रहा है, नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार का प्रयास ये है कि उनका बेटा निशांत कुमार जदयू में ही न जाना जाए, बल्कि एनडीए के नेता के रूप में लॉन्च हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करें। नीतीश कुमार का प्रयास ये है कि आज की तारीख में उनका बेटा, जो इस समय 49 साल का हो चुका है और शादी भी नहीं की है, बड़ा गंभीर माना जाता है, इंजीनियर है, वो ये चाहते हैं कि, और नीतीश कुमार के साथ ही कई नेता जदयू की ये चाहते हैं कि जिस तरह से आरजेडी में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, और प्रशांत कुमार जो युवा नेता के रूप में बिहार में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे जदयू में जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो एक गंभीर नेता के युवा के रूप में जाने जाते हैं, जिन पर कोई दाग नहीं है, जो अपने पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई आरोप निशांत कुमार पर नहीं लगा, बड़े गंभीर होने के साथ साथ में एक जबरदस्त छवि जो है निशांत कुमार की है। तो जदयू के नेता ये चाहते हैं कि जदयू में भी एक युवा नेता स्थापित किया जाए। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि नीतीश कुमार अपने बेटे को बिहार की राजनीति में लॉन्च करेंगे तो नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद यादव पर वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार पर वंशवाद का आरोप नहीं लगेगा? या नीतीश कुमार यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे को लॉन्च कराना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर, अखिलेश यादव पर, तमाम जो वंशवाद के इस समय टिके हुए नेता हैं उन पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, शहजादे बोलते हैं। तो क्या और
नरेंद्र मोदी ने जो है इस समय बिना पहचान वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में स्थापित करने की एक अभियान छेड़ा हुआ है, एक जो है बात कही है। तो क्या नीतीश कुमार के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करेंगे? ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद के इतने खिलाफ हैं तो चिराग पासवान भी वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व है। जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं वो भी वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व है। अजित पवार जो महाराष्ट्र में एनसीपी से तोड़े गए हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, तमाम नेता जो है सहयोगी दल इस समय एनडीए में, वो वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व है। आज की तारीख में वंशवाद की बात तो की जाती है लेकिन सभी पार्टियों में वंशवाद का बोलबाला है। ऐसे में यह भी प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च कराने के बाद में यू नौसिखिया बेटा माना जाता है राजनीति में। तेजस्वी यादव का एक ठीक ठाक अनुभव है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रशांत कुमार का जो है एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, चुनावी मैनेजर रहे हैं। उधर जो है चिराग पासवान जो है उनका भी अच्छा खासा अनुभव है। तो इन युवाओं के बीच में, इन नेताओं के बीच में क्या निशांत कुमार टिक पाएंगे, ये भी एक इस समय बड़ा प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस समय ये है कि जो समाजवादी विपक्ष के नेताओं के रूप में जाने जाते थे, जो समाजवादी सत्ता के मोहर से दूर रहते थे, उन समाजवादियों को ऐसा क्या सत्ता का मोह लगा कि जो आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए, जो अपनी विचारधारा को जो है तिलांजलि देने को मजबूर हो गए। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि जब प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा है, तो ऐसे में यदि निशांत कुमार को स्थापित किया जाता है वो कितने टिक पाएंगे? जदयू को जो है नीतीश कुमार कितना बचा पाएगी, कितना अपने बेटे को वो स्थापित कर पाएंगे, ये भी इस समय बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा सकता है कि इस समय नीतीश कुमार की जो लोकसभा जो है, जो एनडीए की सरकार है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है नीतीश कुमार अदा कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये मजबूरी है। नीतीश कुमार यदि अपने बेटों को प्रधानमंत्री से लॉन्च कराना चाहेंगे तो वो भी जो है इन परिस्थितियों में लॉन्च करेंगे। लेकिन एक बड़ी जो है इस समय बिहार की राजनीति में एक ये बात सामने उभर कर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ और तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, तो प्रशांत किशोर का भविष्य क्या है, या निशांत कुमार जो है यदि लॉन्च किए जाते हैं बिहार की राजनीति में, उनका भविष्य क्या है, तेजस्वी यादव कितना टिक पाएंगे? और सबसे बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार की जो लालू प्रसाद यादव से है, वो लालू प्रसाद का यादव का कितना सामना कर पाएंगे? क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा जो आज इंडिया गठबंधन है उसकी कवायद नीतीश कुमार ने ही शुरू की थी। और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो लालू प्रसाद यादव ही बने। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की और ममता बनर्जी उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में, और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे उस समय दिल्ली के, उन्होंने जो है एक तरह से उनका समर्थन किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप्पी साध गए और नीतीश कुमार ने तभी फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से और वो पटना पहुंच गए। मतलब एक तरह से नीतीश कुमार की राजनीति में रोड़ा लालू प्रसाद यादव ही है। और पिछले दिनों तो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में लग चुके थे और जदयू को तोड़कर वह मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तेजस्वी यादव को। इस तरह की खबरें जो हैं बिहार की राजनीति में सुनने को मिली थी। लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हाथ मिलाया और आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नीतीश कुमार ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई थी, आगे कोई गलती नहीं करूंगा। मतलब समाजवादी जो है वो एक तरह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके हुए हैं। यदि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को छोड़ दें तो जितने भी आज के समाजवादी हैं, चाहे शरद पवार हों, अखिलेश यादव हों या और तमाम जो समाजवादी बनने का जो इस समय दम भरते हैं,
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव, जो इस समय दुनिया में नहीं है, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने की बधाई दे दी थी। तो मतलब ये वो समाजवादी हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, तमाम समाजवादियों के नाम से जाने जाते थे, या ये कहें जो जेपी आंदोलन की उपज थे। आज उन लोगों ने समाजवाद की ये स्थिति कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार समाजवाद का मजाक बना देते हैं, मतलब कई बार जो है वो समाजवाद का मजाक बनाते हैं। तो देखना ये होगा नीतीश कुमार जो दांव चल रहे हैं वह अपने दांव में कितने सफल हो पाते हैं।